हेलो फ्रेंड्स, जॉब IQ प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी के वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे करीब 1 से 100 तक के वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। ऑप्शन बी, सौगात गुप्ता सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO बने हैं। नेक्स्ट है कि ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 महीने। यानी कि ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अगला प्रश्न कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजेंद्र कुमार सिंगल। विजेंद्र कुमार सिंगल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है, इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर भाला फेंका। इसमें कौन सा पदक जीता? फ्रेंड्स, इसमें जीता रजत पदक। रजत पदक। और फ्रेंड्स, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को। और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितना मीटर दूरी भाला फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87.58। 87.58। और 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल। इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक अनुकूल राज्य यानी कि फिल्मों के लिए का पुरस्कार दिया गया। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है तुलसीदास जूनियर को। तुलसीदास जूनियर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बाला मुर्नी को। अपर्णा बाला मुर्नी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यानी कि 2022 में टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? हाल ही में टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोनास विंगगार्ड। जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी कि हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया। और फ्रेंड्स, गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? तो महेंद्र सिंह धोनी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया? जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किसने किया? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? अपर्णा बाला मुरली। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी 2022 की हेनने पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? 87। इनके हेनने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान मिला है 87। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? राजस्थान में। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है राजस्थान में। चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया चीन और पाकिस्तान के द्वारा। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान को एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यानी कि आरपीएफ ने। रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता?
पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? और फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है बास्तिल दिवस। ये मनाया जाता है फ्रांस में। किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण बनाया? IIT मद्रास। हाल ही में जारी यानी कि 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। और फ्रेंड्स, WHO के अभी हेड हैं टेड्रोस अधानोम। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लवस जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? दिल्ली। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? जॉनी बेस्टो को जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सिन्नी सेठी ने हाल ही में
फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता? सिन्नी सेठी ने। येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाया है? विजय माल्या। नेपाल में हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात किया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? FATF का फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? T राजा कुमार। T राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता? भारत के अर्जुन बाबूता ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। और अर्जुन बाबूता किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी। गेल के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? गेल के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता। केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस्पात मंत्रालय। यानी कि वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है? तो ज्योतिराव सिंधिया। ज्योतिराव सिंधिया इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी। संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को CBDT के नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता मध्य प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़। 1.67 करोड़। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइंथेंसम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, जापान के शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया। हाल ही में पथजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने
लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20 पांडे को। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये है फ्रेंड्स भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है? मिशन कुशल कर्मी योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो फ्रेंड्स 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो फ्रेंड्स श्रीलंका। श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो अबे। और फ्रेंड्स शिंजो अबे को किस शहर में मौत हुई? तो नारा शहर में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? 6 महीना। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? रूस। किस देश में सरकार में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स इटली में। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी कहाँ में बहती है? तो इटली में बहती है और इसे इटली का गंगा भी कहा जाता है। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? ओडिशा। ओडिशा के वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया? साओ जोआओ त्यौहार मनाया गया गोवा के द्वारा। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया? सफदरजंग रेलवे स्टेशन। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत किया गया।
किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा किया? कर्नाटका की सरकार ने कैंपेगौड़ा पुरस्कार दिया। कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेफ योजना शुरू किया है? मेडिसेफ योजना शुरू किया गया केरल के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? फ्रेंड्स, केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है चौथा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? नारी को नमन योजना शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया? रजत पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इसके अगले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।